आप सब लोगों का स्वागत करते हैं आज के अध्ययन में। और मैं शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा और इस सवाल का जवाब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस बारे में सोचना है। और आज का अध्ययन में हमें उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि आपके मन में जो जवाब आपने सोचा है वो सही है या नहीं। बल्कि मैं आपसे एक नहीं, एक से ज़्यादा सवाल पूछूंगा, बीच बीच में पूछता रहूँगा ताकि आप सोचना शुरू करें। क्योंकि जब हम परमेश्वर को लेके, यीशु मसीह को लेके, यीशु मसीह के मार्गों को लेके जब हम सोचना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमें समझ देता है। जब हम जानने की इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाता है। जब हम समझने की इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर हमें समझाता है। तो सवाल यह है कि क्या हमारे पास चुनने की आज़ादी है? मतलब हमारे पास कुछ भी बोलने की और कुछ भी करने की आज़ादी है? सोचिए इस बारे में। क्योंकि हमारे जीवन में कामयाबी के पीछे इस सवाल का जवाब समझना अच्छा रहता है। हम कामयाब होंगे नहीं होंगे वो इस बात पर निर्भर है कि क्या हमें ठीक से मालूम है कि हमारे पास कुछ भी बोलने की और कुछ भी करने की आज़ादी या स्वतंत्रता है या नहीं। डू वी हैव द फ्रीडम टू चूज? और मैं आपसे कहूँगा कि जब जब आप इस बारे में सोच ही रहे हैं तो बाइबल को खोलें और गलातियों में जाते हैं। नया नियम में एक पुस्तक है जिसका नाम है गलातियों की पत्री। उसका 5वां अध्याय में हम चलते हैं। गलेशियंस चैप्टर 5। तो सवाल ये था कि क्या हमारे पास चुनने की आज़ादी है या नहीं। और जवाब ये है कि हमारे पास, और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने से पहले भी और विश्वास करने के बाद भी एक जैसा ही है। हमारे पास चुनने की पूरी आज़ादी है। यानी कुछ भी हम बोल सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। जो हमारे मन चाहे हम बोल सकते हैं और जो हमारे मन चाहे हम कर सकते हैं। और इस बात को कहते हुए मुझे मालूम है इसको सुनते ही आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। तो फिर आप हर संडे क्यों सिखाते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ये क्यों सिखाया जाता है? तो उस बात को फिलहाल एक तरफ रखिए और जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिर्फ उस बारे में सोचिए। बाद में बाकी सारी बातें आपको समझ आएगी। आज हमारी चर्चा का विषय है कि हमारे पास, हर एक मनुष्य के पास चुनने की आज़ादी है। और वो एक अच्छी बात है, परमेश्वर का दिया हुआ एक हम कह सकते हैं एक दान है ये, कि हर मनुष्य के पास आदि में जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की उसको पूरी तरह आज़ादी दी थी। इसी कारण आदि मानव ने पाप किया। अगर उसके पास आज़ादी नहीं होती, अगर उसके पास ये फ्रीडम नहीं होती तो वो नहीं करता। और यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो ये आज़ादी जो है हमसे परमेश्वर नहीं लेता, वो वहीं के वहीं हमारे पास है। यानी उस आज़ादी में कोई भी कमी नहीं आती, बल्कि पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि हम हर प्रकार के बंधन से छूटकर पूरी तरह आज़ाद हो जाते हैं। आप 5वां अध्याय में है, इसके पहला पद को देखिए। 5:1 लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। और उसी बात पे हम रुक जाते हैं। मेरा पहला सवाल का जवाब इसमें है कि हम स्वतंत्र हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं।
अब मैं जानता हूँ बहुत सारे सवाल और आएंगे, कोई बात नहीं, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा पवित्र शास्त्र में से, बाइबल से हमें मिल जाएगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हर एक के पास आज़ादी है। हर एक मनुष्य के पास, चाहे वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हो या यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाला हो, उसके पास पूरी रीति से स्वतंत्रता है। और यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, वो स्वतंत्रता जो है, वो आज़ादी जो है, बढ़ जाती है, वो घटती नहीं है। और यहाँ पर लिखा है, बहुत ही विचित्र वाक्य है, क्योंकि इसमें लिखा है स्वतंत्रता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। वो तो पढ़, पढ़ते ही आप कहेंगे वो तो हमें मालूम है भाई, अगर हमें स्वतंत्र किया गया है तो वो स्वतंत्रता के लिए है। गुलाम होने के लिए हमें स्वतंत्र नहीं बनाता कोई, हमें मालूम है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों लिखवाया, फिर पवित्र आत्मा ने ऐसा क्यों लिखवाया कि स्वतंत्रता के लिए हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है ना? एक अजीब बात। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हर प्रकार के बंधन से हम बाहर आए, और हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले। इसलिए यहाँ पे जो लिखा ना कि स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसका मतलब है कि उस स्वतंत्रता के जो लाभ हैं उसमें हमें आनंदित रहना चाहिए, उसका आनंद मनाना चाहिए। यानी उन लाभों का पूरा हमें फायदा उठाना चाहिए। पिछले हफ्तों में अध्ययन करते हुए हमने सीखा कि विश्वास के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। वो उस यीशु मसीह पर विश्वास करने का एक फायदा है, एक लाभ है। हमने सीखा कि परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है, उसमें हमें आनंदित रहना चाहिए, वो एक लाभ है, वो एक बेनिफिट है, एक फायदा है। हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर के साथ अब हमारी दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हमारा मेल मिलाप हो चुका है। हमने ये भी सीखा कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण या उस बलिदान पर विश्वास करने के कारण हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी है। परमेश्वर की अदालत में, स्वर्ग की अदालत में हमारे लिए, मेरे लिए और आप में से हर एक के लिए जिन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर ने ये घोषणा की कि अब से ये व्यक्ति धर्मी है और ये परमानेंट है। ये धार्मिकता आपके जीवन से कोई भी हटा नहीं सकता। वो एक बेनिफिट है, एक फायदा है। हमने ये भी सीखा कि हमारा छुटकारा हुआ है, यानी शैतान जिसने हमें गुलाम बना रखा था, उस गुलामी से। और आपको मैंने पिछली बार उस बाजार के बारे में बताया था जहाँ पे जानवरों की नीलामी होती है, उस बाजार से हमें बाहर निकाला ताकि हम आज़ाद रहे। हमें पाप के वश में से आज़ाद किया। हमारे जीवन से उस समय तक जितने भी श्राप थे हमारे जीवन से हट गए। ये एक बेनिफिट है, या उन सारे बेनिफिट्स में से, उन सारे लाभों से एक लाभ है, एक फायदा है कि आज हम श्राप से मुक्त हैं, या मैं कहूं श्रापों से मुक्त हैं, क्योंकि बहुत सारे श्राप हमारे जीवन में थे। हम पाप से भी छूट गए। और इतना ही नहीं, मृत्यु के कारण जो डर, या मृत्यु को लेके जो डर इंसान के मन में था, हमारे मन में था, उस डर में से हम बाहर निकले। ये सब यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हुआ। ये सब हमारी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई बातें हैं, स्वतंत्रता से जुड़े हुए लाभ हैं, और हमें परमेश्वर कहता है कि इसका पूरा आनंद लेना चाहिए। तो मेरा सबसे पहले सवाल ये था कि क्या हमारे पास कुछ भी सोचने का, कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का अधिकार नहीं, आज़ादी है, स्वतंत्रता है? और मैंने कहा कि है। और ये जान के आपको खुशी होगी, हर विश्वासी के पास, हर विश्वासी के पास ये आज़ादी है। और आजकल ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि विश्व भर में आज़ादी को लेके, चुनने की जो आज़ादी है उसको लेके चर्चा है, डिबेट्स हैं।
अक्सर आप देखेंगे सेलिब्रिटीज़ और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं और जो शो करने वाले होते हैं, इनके चर्चा का और डिबेट का एक मुख्य विषय है आज़ादी, चुनने की आज़ादी। डू वी हैव द फ्रीडम टू चूज? और आंसर है यस, हमारे पास है। लेकिन एक सत्य लोग नहीं जानते, और लोगों से मेरा मतलब दुनिया के सारे लोग हैं, लेकिन विशेष करके विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं, जिनको हम डिसाइपल कहते हैं, अंग्रेज़ी में, हिंदी में चेले बोलते हैं या अनुयायी बोलते हैं। एक बात जो यीशु मसीह के अनुयायी या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग नहीं समझते, उनको समझना चाहिए। वो है मेरा दूसरा सवाल, क्या हमारे चुनने के कारण जो जो भी हम चुनते हैं, उस आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए जो भी चुनाव हम करते हैं, उसके जो परिणाम है उस पर आज़ादी है हमारी कि परिणाम हम चुन सकते हैं। मैंने आपको कहा कि चुनने की आज़ादी हमारे पास है। हम कुछ भी सोच सकते हैं बैठ के, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आज़ादी हमारे पास है और जब तक हम जीवित हैं ये आज़ादी रहेगी। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जो कुछ भी हम करेंगे, जो कुछ भी हम बोलेंगे, उसके जो परिणाम आएंगे, उस पर उसको चुनने की आज़ादी है हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं है। और जिस दिन विश्वासी लोग इस सच्चाई को समझेंगे और इसकी गहराई को पकड़ेंगे, उनके लिए यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत आसान हो जाता है। कुछ भी सोचने का, कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने की आज़ादी हमारे पास है, लेकिन उसके परिणामों को चुनने की आज़ादी हमारे पास नहीं है। अभी मैंने आपको बोला यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपके जीवन में ये सब लाभ हुए। ये लिस्ट जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, ये पूर्ण नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने कुछ ही बातें आपको बताई है जिसके विषय में हमने पिछले दिनों में चर्चा की, अध्ययन किया। बहुत सारी और भी बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं, लेकिन आप उनमें से किसी भी लाभ को चुन नहीं सकते थे। वो अपने आप आपके जीवन में आ गए। यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, आप धर्मी ठहराए गए। आप ये नहीं चुन सकते थे कि नहीं मैं अधर्मी बन के रहूँ, मेरे मेरे परमेश्वर मुझे जो धर्मी ठहराता है मैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कर सकते थे आप, ये अपने आप हो गया। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप पाप से आज़ाद हो गए। आप ये चुन नहीं सकते थे नहीं मैं गुलाम बन के रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। नहीं, आप बाहर आ गए। तो उसका जो नतीजा है, परिणाम है, रिजल्ट है, उसको आप चुन नहीं सकते थे। ये बात आपको समझ आ रही है? आपके यीशु मसीह पर विश्वास करने का जो परिणाम है उसको आप नहीं चुन सकते थे, लेकिन यीशु मसीह का जो बलिदान है, जो जिसके बारे में आपने सुना कि हम सब पापी थे और यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के मुझे और आपको पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अपना खून बहाया, क्योंकि परमेश्वर के नियम के अनुसार एक निर्दोष मनुष्य का खून बहाया जाना जरूरी था मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं, हमें बताया गया, पवित्र शास्त्र में से दिखाया गया कि हम सब जन्म से पापी थे। ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद मैंने कोई बड़ा पाप किया इसलिए मैं पापी बना, नहीं, हम सब जन्म से पापी थे। हमने अभी कुछ किया भी नहीं, लेकिन हमारे जीवन में ये टैग, ये लेबल लगा हुआ था कि मैं पापी हूं। हम सबके जीवन में लिखा हुआ था, और यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण जो क्रूस पर प्रभु ने किया, हमें हमारे लिए ये लागू हो गया हमारे जीवन के लिए कि यदि हम उस बात को विश्वास करेंगे तो हमें पापों की माफी मिलेगी और हम पाप से छूट जाएंगे और हमें अनंत जीवन मिलेगा। ये सब अपने आप हो गया जब आपने विश्वास किया। हमने एक बार ये भी अध्ययन किया था कि अब हम आनंद जीवन में प्रवेश कर चुके हैं।
ये आपकी स्टेटस है, मैंने एक बार आपको बताया था। उस स्टेटस को आप चुन नहीं सकते थे, यानी परिणाम को आप चुन नहीं सकते। क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, वो आप चुन सकते हैं। इसलिए आपने उस आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया, और इतने सारे बेनिफिट्स, इतने सारे लाभ आपके जीवन में हो गया। लेकिन उनमें से किसी भी एक बेनिफिट को, एक एक उपकार को या एक लाभ को आप चुन नहीं सकते थे। ये बात आपको समझ आ रही है? उनमें से किसी भी एक चीज को आप चुन नहीं सकते थे, लेकिन आप क्या चुन सकते थे? विश्वास करना है या नहीं करना है, यीशु मसीह के इस बात को स्वीकार करना है या नहीं करना है, वो आप चुन सकते थे। और आपने समझदारी दिखाई, आपने चुनाव किया, और आपने सही चुनाव किया, सही निर्णय लिया। उस समय ये सारे बेनिफिट्स आपको मिले। लेकिन इन बेनिफिट्स में से, इन उपकारों से एक भी उपकार, एक भी लाभ, एक भी फायदा आप खुद नहीं सुन सकते थे। इसी तरह, आप सुनिए ध्यान से, इसी तरह जब एक इंसान ये चुन लेता है, ये फैसला करता है, ये निर्णय लेता है कि यीशु मसीह के बारे में मुझे बताया गया, मुझे सब कुछ समझ आया, लेकिन मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती, ये चुनने का अधिकार है एक व्यक्ति के पास। जब एक इंसान उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस तरह का निर्णय लेता है, तो उसका जो परिणाम है, वो परिणाम भी ऐसा ही होगा। उस परिणाम को वो चुन नहीं सकता। उसका क्या परिणाम होगा? परमेश्वर के विधि के अनुसार वो अनंत मृत्यु की ओर जाएगा। वो कभी भी अनंत जीवन में नहीं जा सकता। ये बात हमें अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। अब ये दो सवाल मैंने पूछे आपसे, दोनों सवालों का मैंने आपको बताया, जवाब दिया। अब तीसरा सवाल पूछने जा रहा हूँ, और ये आखिरी सवाल होगा आज के लिए। तीसरा सवाल हम देखते हैं, क्या हम जो आज़ाद हैं, आप कहेंगे हम पहले भी आज़ाद थे। जी, बिल्कुल आज़ाद थे कुछ भी करने के लिए, लेकिन हम पाप से आज़ाद नहीं थे। पाप जिसके द्वारा, जो पाप का जो सरदार है, उससे हम आज़ाद नहीं थे। मृत्यु के डर से हम आज़ाद नहीं थे। श्रापों से हम आज़ाद नहीं थे। लेकिन कुछ भी करने का, कुछ भी बोलने का, कुछ भी सोचने का अधिकार, हम अधिकार नहीं, आज़ादी, स्वतंत्रता हमारे पास थी। लेकिन हम पाप से आज़ाद नहीं थे। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम पाप से छूटकर आज़ाद हो गए, अंधकार के वश में से छूटकर आज़ाद हो गए। आज हम अंधकार के राज्य में नहीं है, परमेश्वर की रोशनी में है। ये सब हमारे जीवन में हुआ। क्या हम दोबारा, अब तीसरा सवाल, सब मेरी तरफ देखिए, बाइबल में मत देखना, अभी मेरी तरफ देखिए। क्या दोबारा आप गुलाम बन सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण परिणाम स्वरूप आपको एक नई आजादी मिली, या हम कह सकते हैं कि आपको छुटकारा मिला। बहुत सारी बातों से आपको छुटकारा मिला। जैसे मैंने कहा, श्रापों से आपको छुटकारा मिला, पाप से आप छूट गए। पाप का आपके ऊपर अब राज्य नहीं है या नियंत्रण नहीं है। आप पाप के वश में नहीं है। आप अंधकार से बाहर आए, आपके आंखें खुल गई। इन आंखों की बात नहीं कर रहा, आपके अंदर की आंखें खुल गई, बहुत सारी बातें आपको समझ आ गई, आप आजाद हो गए। क्या आप दोबारा गुलाम हो सकते हैं, बन सकते हैं? सोचिए। क्या हम फिर से गुलाम हो सकते हैं? पवित्र शास्त्र के अनुसार हम बिल्कुल हो सकते हैं। 100%। हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में। हम बिल्कुल गुलाम फिर से हो सकते हैं, और जीवन भर चाहे तो गुलाम बन के रह भी सकते हैं। अभी मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। मैं अभी बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं।
फिर से पढ़ते हैं वचन को, 5वां अध्याय उसी पहला पद को, चैप्टर 5 वर्स 1। हमने अभी पढ़ा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो। पहला पोर्शन को जब आप पढ़ते हैं, इस वाक्य में, इस वर्ष में 3 भाग हैं। पहला भाग हमने पढ़ा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। वो जान के बहुत खुशी हुई ना जब आपने पढ़ा था, जब आपने मुझसे सुना था और खुद पढ़ा था। एक बार फिर पढ़िए, उस पहला भाग को पढ़िए, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, और जहां हमें लिखा है वहां पे आप बोल सकते हैं कि मुझे स्वतंत्र किया है। एक बार फिर पढ़िए, देखिए। और जब आप उसको पढ़ रहे थे और जब आप पढ़ चुके थे, आपको बहुत अच्छा लगा ना कि मैं स्वतंत्र हूं। अच्छा लगा ना सुन के। अब दूसरा भाग को पढ़िए, अतः इसी में स्थिर रहो। पहला भाग को पढ़ते हुए खुशी हुई, थोड़ा सा प्रोत्साहन भी मिला कि जब से मैंने यीशु मसीह में विश्वास किया है मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन दूसरे पद में, जो दूसरे भाग में जो पढ़ा कि उसमें स्थिर रहो, तो जितना आप ऊपर को चले गए थे खुशी का कारण, उतना नहीं हो तो भी उसका आधा नीचे को आया। अच्छा, मुझे ध्यान रखना है, मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है। ये कैसे आजादी है? पहले तो बताया था कि बिल्कुल पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। तो इस आजादी को इस्तेमाल करते हुए आप फिर से गुलाम हो सकते हैं। है ना एक विचित्र बात जिस पर हम ध्यान नहीं देते? यानी गुलाम बनने की आजादी है आपके पास। इस आजादी का गलत इस्तेमाल करने से आप फिर से गुलाम बनेंगे। इसलिए इस पद में आपको चेतावनी दी जा रही है। इसलिए दूसरे भाग में, पहले भाग में बहुत अच्छी बात बताई, परमेश्वर की सारी बातें अच्छी होती है, लेकिन आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है वो आप पर निर्भर है। पहला भाग को पढ़ते ही मुझे बहुत खुशी हुई जब पहली बार मैंने पढ़ा। आज भी सुबह जब मैं पढ़ रहा था मुझे अच्छा लगा। परमेश्वर कहता है कि आज़ाद परमेश्वर ने मुझे कर दिया है, परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र किया है। अच्छा लगा बहुत, जिसका कहते हैं ना, बहुत एनकरेजमेंट महसूस किया मैंने। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, आज आई फेल्ट वेरी एनकरेज्ड। वाकई में हुआ है, परमेश्वर ने मुझे। लेकिन जैसे मैंने दूसरे भाग को पढ़ा मैं सतर्क हो गया। परमेश्वर कहता है कि इसमें स्थिर रहो, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है। अब तीसरा भाग को पढ़िए, और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। बहुत कठिन हिंदी है, साधारण भाषा में बताता हूं। परमेश्वर कह रहा है कि फिर से गुलाम मत बनो। साधारण भाषा में, फिर से दास मत बनो। अब तुम दास नहीं हो, अब तुम आजाद हो। फिर से दासत्व में या गुलामी में मत जाओ। तो मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे। क्या हम आजाद हैं कुछ भी सोचने के लिए, बोलने के लिए और करने के लिए? जवाब यह था कि बिल्कुल है। और दूसरा क्या था सवाल, किसी को याद है? पहला सवाल मैंने पूछा, दूसरा सवाल पूछा, तीसरा सवाल यह था कि क्या हम फिर से गुलाम बन सकते हैं इस आज़ादी में रह के? और आपने कहा कि हाँ। मैंने कहा, आपने नहीं कहा, मैंने कहा। दूसरा सवाल में मैंने आपसे पूछा था कि क्या हम परिणाम को चुन सकते हैं? नहीं चुन सकते। बड़ी बड़ा अफसोस की बात है कि कुछ भी सोचने का, सोचने की, कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की आज़ादी हमारे पास है, पूरी पूरी आज़ादी है, लेकिन परिणाम को चुनने की आज़ादी नहीं है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि इस आज़ादी में स्थिर रहो और सही चुनाव करते रहो। अगर हम गलत चुनाव करेंगे, गलत परिणाम निकलेंगे, उससे उन्हें हमें भुगतना होगा, क्योंकि एक परिणाम बहुत सारे आते हैं एक साथ। एक एक्शन या एक बात के बोलने के परिणाम बहुत सारे होते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अगर आप सही चुनाव करेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, गलत चुनाव करेंगे तो गलत परिणाम आएंगे।
आप उनको चुन नहीं सकते। लेकिन क्या आप सही बात बोलेंगे, सही काम करेंगे, सही बात सोचेंगे, ये चुनने की आजादी आपके पास है। इसलिए इस बात को जब हम समझते हैं अच्छी तरह, हमारे लिए यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत आसान हो जाता है। अब सवाल मन में आ सकता है कि हमें क्या करना चाहिए। चलो जी, ये बात समझ आई, चुनने की आज़ादी है, परिणाम को हम नहीं चुन सकते, और इस आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए फिर से हम गुलाम बन सकते हैं, ये भी बात समझ आई। अब मुझे क्या करना चाहिए, ये भी समझाया जाना ज़रूरी है ना। ये भी अगर पता चले तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि मैंने कहा कि आसान हो जाएगा। उस बारे में चर्चा करते हैं। ये जो आज़ादी आपको मिली है, इसमें बने रहने के लिए आपको उसकी ओर देखना है जिसने आपको आज़ाद किया है, यानी प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। अब ये काम कैसे होगा? उसके लिए परमेश्वर ने आपको पवित्र शास्त्र दिया है, बाइबल दी है, और पवित्र आत्मा दिया है। इस बाइबल का अध्ययन करने से, इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि बाइबल पढ़ो, क्योंकि बाइबल पढ़ने से आपको पता चलेगा कि सही चुनाव आप कैसे कर सकते हैं। बाइबल की बातें जब आपको समझ आती है, उन बातों के अनुसार बात करना शुरू कीजिए। उन सबसे पहले सोचना शुरू कीजिए, फिर बात करना शुरू कीजिए, फिर अगर आप सोच रहे हैं और बोल भी रहे हैं तो अपने आप करेंगे, तब अच्छे परिणाम निकलेंगे। उससे हटकर अगर आप सोचेंगे, बोलेंगे, क्योंकि जो कुछ भी आप सोचेंगे आपके मुंह से अपने आप एक न एक दिन निकलेगा। तो जो आप सोचेंगे वो आप बोलेंगे, फिर आप करना भी शुरू करेंगे, उसके अनुसार परिणाम आएंगे। इसलिए पवित्र शास्त्र की अध्ययन कीजिए और मसीही जीवन की बुनियादी बातों को सबसे पहले सीखने की कोशिश कीजिए। और ये कहाँ पे मिलेगा हमें? बुनियादी शिक्षा कहाँ मिल सकती है बाइबल में? क्योंकि बाइबल थोड़ी सी मोटी मोटी किताब है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स है। अब कौन सी किताब में मुझे मिलेगी बुनियादी शिक्षा? ये भी जानने की शायद इच्छा होगी ना आपके पास। ओके, बता देता हूँ आपको। और इन आने वाले दिनों में हम इसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। यानी मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको सिखाऊंगा, मैंने कहा हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, यानी आप लोग खुद पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा समझाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती का 5वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 5, वहाँ पर शुरू होती है मसीही जीवन की बुनियादी शिक्षा। यानी यीशु मसीह के पीछे चलते हुए हमारे जीवन में कुछ मूल सिद्धांत है जिसका हमें ध्यान रखना है। वो 5वां अध्याय में शुरू होता है। 5वां, 6वां और 7वां तीनों अध्यायों में मूल शिक्षा है। पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, पवित्र आत्मा है समझाने के लिए, और उसके अनुसार चलना शुरू कीजिए। आप आज़ाद रहेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इसमें स्थिर रहो, इसका आनंद लो, और फिर से गुलाम मत बनो। तो फिर से गुलाम ना बनने के लिए हमें इन बातों को, इन बुनियादी बातों को, इन मूल शिक्षाओं को समझने की और उनमें चलने की जरूरत है। एक उदाहरण, एक 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 मिसाल देता हूं आपको। इसी शिक्षा में एक जगह पे लिखा है कि दोष मत लगाओ। अंग्रेजी में लिखा है डू नॉट जज, दोष मत लगाओ। प्रभु ने इतना ही समझाया, दोष मत लगाओ, किसी पर भी दोष मत लगाओ। और इसको, और वो आपको मिलेगा 7वां अध्याय में, चैप्टर 7, शायद पहला वर्ष है वो। पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, पवित्र आत्मा समझाएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आप आजाद रहेंगे। जब आप दूसरों पर दोष लगाते हैं, चाहे कारण कुछ भी क्यों ना हो, जब तक आप दोष लगाते रहेंगे, वो व्यक्ति नहीं जिस पर आप दोष लगाते हैं, आप गुलाम बन के रहेंगे, आप बंधन में रहेंगे, वो आजाद रहेगा, आप बंधन में रहेंगे। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है।
और परमेश्वर ने उसमें चेतावनी दी है। आप चाहे तो खोल के देख सकते हैं 7वां अध्याय में, चैप्टर 7 मैथ्यू, कि जिस नाप से आप नापते हो या नापने के लिए उस पर दोष लगाने या दोष लगाते समय क्या क्या आप उसके लिए बोलते हो, जो स्टैंडर्ड आप रखते हो दोष लगाने के लिए, उसी स्टैंडर्ड पर आपका न्याय होगा परमेश्वर की ओर से। तो आप बंधन में जाएंगे ना, आप गुलाम बन के रहेंगे ना, आप बंधन में फंस जाएंगे। जहां से परमेश्वर ने आपको पहले छुड़ाया था, जहां से यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया था, यानी यीशु मसीह के उस बलिदान पे विश्वास करने के कारण आपका छुटकारा हो गया था। उसका परिणाम स्वरूप आप आज़ाद हो गए थे। आप अपने अपने विचार और अपनी बातों के कारण या अपने व्यवहार के कारण आप वापस उसी के गुलाम बन जाएंगे। फिर मसीह लोग, विश्वासी लोग सोचते हैं कि हम अभी तक परेशानी में क्यों हैं। हमने तो यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था, और हमें बहुत साल हो गए, बिल्कुल हो गए जी, और हम पहले की तरह कुछ भी नहीं करते, मान लिया। लेकिन जिन बातों के लिए परमेश्वर मना करता है वो आप कर रहे हैं, इसलिए आप गुलाम हैं। और जिन बातों के लिए परमेश्वर आपसे कहता है आपको करना चाहिए, वो आप कर नहीं रहे हैं। तो कुछ कार्य को ना करने के कारण और कुछ कार्य को करने के कारण आप आज़ाद नहीं है, आप गुलाम हैं। और आपको चेतावनी दी गई थी कि आप उस आज़ादी में स्थिर रहो और फिर से गुलाम मत बनो। तो हमें क्या करना चाहिए? इस पवित्र शास्त्र में जाना चाहिए, बुनियादी बातों को समझना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। तब हम आज़ाद रहेंगे, तब हमारे जीवन में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि जो भी हम अपने जीवन में चुनते हैं उसका एक रिजल्ट आता है, बल्कि मुझे कहना चाहिए एक से ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं। कुछ कुछ बातों में मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं, और हम प्रभु के कारण या सही चुनाव करने के कारण आनंदित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और आज़ाद रहेंगे। तो हमारे पास चुनने की आज़ादी है। नंबर 1, पहला क्वेश्चन, उसका आंसर है कि हमारे पास चुनने की आज़ादी है, लेकिन परिणामों को चुनने की आज़ादी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी बात, इस आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए, इस स्वतंत्रता को इस्तेमाल करते हुए हम फिर से चाहे तो गुलाम बन सकते हैं। हमें उससे बच के रहना चाहिए। उस आज़ादी को हमें स्थिर रखना चाहिए अपने जीवन में। उसके लिए हमें पवित्र शास्त्र की बुनियादी बातों को पढ़ने की, समझने की और उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है। ऐसा करने से ये बात हमारे जीवन में हमेशा लागू रहेगी कि स्वतंत्रता के लिए मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया है और मैं हमेशा स्वतंत्र या आज़ाद रहूँगा या रहूँगी। फिलहाल हमारे लिए इतना काफ़ी है। परमेश्वर की आशीष आपके साथ रहेगी। परमेश्वर का अनुग्रह यानी हेल्प, मदद आपको मिलती रहेगी जब आप पवित्र शास्त्र की बुनियादी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, अध्ययन जब आप करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आप परमेश्वर की बातों को समझ सकेंगे और फिर उनमें चलने के लिए जो हेल्प आपको चाहिए, जो मदद आपको चाहिए, वो भी परमेश्वर आपको देगा, जिसको हम अनुग्रह कहते हैं।